ये कहानी है मई जून 2026 की, जब मैं अपनी रॉयल एनफील्ड पे स्पीति की तरफ पहला मोड़ ले रहा था। रोज सुबह अलार्म, ऑफिस, डेडलाइंस, हम सब उस सर्कल में फंस जाते हैं। पर उस सर्कल के बाहर एक दुनिया है, बर्फ से ढके पासिस की, खामोश मोनेस्ट्रीज की और तारों से भरे आसमान की। इस बार मैंने उस दुनिया को चुना। दिल्ली से नारकंडा, नारकंडा से ताबो और ताबो से आगे का सफर करते हुए हिक्किम, दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस से चंद्रताल की नीली झील तक, और फिर मनाली होते हुए वापस अपने घर। पर मैं वही नहीं लौटा जैसा गया था, क्योंकि सफर सिर्फ रास्तों का नहीं होता, खुद से मिलने का भी होता है। ये है मेरी स्पीति राइड 2026। आओ आपको भी साथ लेके चलें और महसूस कराएं कि जैसे आप भी मेरे साथ ही चल रहे थे। आओ चलिए देखते हैं। आज शुरू होने जा रहा है हमारे स्पीति राइड का डे 1। अभी बज रहे हैं रात के 2:30। 3:30 बजे का हमारा मीटअप है करनाल बाईपास पे, इसलिए मुझे 3 बजे तक यहाँ से निकलना पड़ेगा, तभी मैं टाइम से पहुँच पाऊँगा। इस टाइम मैं सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ अपनी राइड का, जो कि हर राइडर को आना चाहिए, जो कि है आपका लगेज अच्छे से बांधना, ताकि आपको वो बीच में कोई प्रॉब्लम ना करे। बीच में ये आपकी जो बंजी है ये लूज़ ना हो, आपका बैग लूज़ ना हो, ताकि आप अच्छे से राइड कर पाओ। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ बैग बांधने वाली बात, ये मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। आगे की जो क्लिप्स हैं, जब हम माउंटेन्स पे पहुँचते हैं तो किस तरह से बैग्स लूज़ हो जाते हैं और बंजी लूज़ हो जाती है, ये आपको आगे इसका रीज़न पता लगेगा। ये मेरा वो सफ़र होने वाला है जिसका मैं शायद काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था। और ये स्पीति वाली जो मेरी राइड है ये मैं पहले भी कर चुका हूँ एक बार, पर मैं उस समय शायद रेडी नहीं था कि इस मोमेंट्स को, उन पहाड़ों को, उन रास्तों को रिकॉर्ड कर पाऊँ। लेकिन इस बार मैंने कोशिश की है कि पूरे उन रास्तों को रिकॉर्ड करूं और आप लोगों को अच्छे से दिखा पाऊँ। ये है स्वीटी, जो कि हमारी गली में ही रहती है। जब तक मैं अपना लगेज सारा पैक करके और यहाँ से निकल नहीं गया, तब तक ये मेरे आसपास ही घूमती रही। ये है मेरी टैंक बैग का कवर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था इस राइड पे, क्योंकि ये टैंक बैग बिल्कुल फ्रंट पे रहता है। अगर ये कवर ना हो तो ये बैग बहुत गंदा हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं लगा रहा हूँ अपने बैग पे तिब्बतन प्रेयर फ्लैग। ये फ्लैग आपकी राइड को सक्सेसफुल बनाता है। ये शांति प्रेयर फ्लैग है, जो कि माउंटेन्स पे आपको काफ़ी जगह लगा हुआ मिलेगा। ये बेसिकली 5 कलर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। ब्लू मीन्स स्काई, वाइट मीन्स एयर, रेड मीन्स फायर, ग्रीन मीन्स वाटर एंड येलो मीन्स अर्थ। तो मैं निकल चुका हूँ अपने घर के देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके, जो कि मुझे बहुत शक्ति देते हैं जब भी मैं ऐसे बाहर किसी राइड पे या किसी भी सफ़र पे निकलता हूँ, किसी भी काम पे निकलता हूँ। ये है हमारा पश्चिमपुरी का रोड, जो कि रोहतक रोड की तरफ निकलता है। फिर वहाँ से पीरागढ़ी निकल के और राइट लेके हम लोग निकल जाएंगे बाईपास की तरफ। ये है रोहिणी का फ्लाईओवर, जो कि बाईपास की तरफ जाता है। काफ़ी लंबा फ्लाईओवर है, ये काफ़ी इजी हो जाता है इसकी वजह से रास्ता।
मैं सबसे पहले आ चुका हूँ, अभी तक कोई पहुँचा नहीं है यहाँ पे। और थ्री 3:30 का मीटअप था, बट अभी तक कोई आया नहीं है। और टाइम हो गया ऑलमोस्ट 4 बज गए। 4 बजे का तो फ्लैग ऑफ था, तो अब पहली मीट है इन लोगों के साथ, पहली राइड है। देखते हैं लोग कितनी देर में आते हैं। अभी तक तो कोई एक भी नहीं आया है और अभी 4 लोगों ने साथ में जाना है। लेट्स सी। सो फाइनली अराउंड 4:30 हम अपनी राइड स्टार्ट करने जा रहे हैं। आओ अब दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र कैसे है। इस राइड की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम 4 लोग राइड पे जा रहे हैं, 4 बाइक्स जा रही हैं और हम चारों ही एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हम लोगों की सिर्फ अभी लास्ट डे ही एक दिन पहले ही बात हुई कि कहाँ से राइड स्टार्ट करनी है और कौन कौन सी जगह विज़िट करनी है और कैसे स्पीति सर्किट कंप्लीट करना है। आओ देखेंगे, अब हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमें ये 4-5 दिन एक साथ रहना है, तो पता लगेगा सबका नेचर कैसा होता है। जब भी हम राइड स्टार्ट करते हैं कहीं के भी लिए, कोई भी हमारा डेस्टिनेशन हो, तो जो शुरू का जो एक्साइटमेंट होता है वो सिर्फ एक वही इंसान समझ सकता है जो इस रोड पे सुबह सुबह अपनी मोटरसाइकिल को लेके निकलता है। बहुत ही अच्छा फील होता है जब धीरे धीरे अंधेरा हटता है और आसमान अपनी रोशनी को इस रोड पे ऐसे बिखेरता चलता है। ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही है, कभी आपको ऐसे अंधेरे भरे रोड मिलेंगे और कभी आपको लगेगा कि अब आपकी ज़िंदगी में रोशनी आने वाली है। लेकिन जब भी अंधेरा हो तो कुछ लाइट्स आपको मिलेंगी जो रोड पे लगी स्ट्रीट लाइट्स की तरह होता है, जो आपको रास्ता दिखाते चले। इसलिए आगे बढ़ते रहिए और ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानिए किसी भी मोड़ पर। हम लोग दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर चल चुके हैं। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं अपना पहला हॉल्ट लेने का, जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। हम लोग काफ़ी लकी हैं कि इन दिनों बारिश का मौसम है, तो वेदर काफ़ी अच्छा है और रोशनी हो चुकी है बिल्कुल। हम निकलते जा रहे हैं आगे, इंतज़ार कर रहे हैं अपना पहला स्टॉप का। प्यास काफ़ी लग रही थी, तो हम सब ने यहाँ रुककर अपनी अपनी वाटर बोतल्स ली, पानी पिया और फिर यहाँ से चल दी। और अब हम पहुंचने वाले थे हमारे ब्रेकफास्ट पॉइंट पे, जो कि एक ऐसे इंसान का बनाया गया होटल है जो काफ़ी फेमस है हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में क्या, काफ़ी वर्ल्ड में वो इंसान काफ़ी फेमस है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट पे, जो कि है द ग्रेट खरीदा ढाबा। और पहले हमने यहाँ कभी भी होल्ड नहीं लिया है, तो ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे होल्ड लेने वाला हूँ। आओ देखते हैं कैसा बनाया है इन्होंने होटल अपना और क्या है यहाँ पे खाने के लिए। पार्किंग बिल्कुल खाली है यहाँ की, कोई
शायद हमें तो यहाँ कोई और गाड़ियाँ दिख ही नहीं रही है, तो हमने बिल्कुल यहाँ फ्रंट पे जाके अपनी बाइक्स पार्क की। चारों बाइक्स हमने यहाँ पे ऐसे लाइन अप किया था। घर से निकलने के बाद ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर पे ये द ग्रेट खली ढाबा आया था जहाँ हमने रुकना है। जब आप एंटर करने जाएंगे द ग्रेट खली ढाबा के अंदर, तो बाहर की वॉल्स पे कुछ ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये आगे जाएंगे आप लेफ़्ट साइड पे तो वॉशरूम है जो काफ़ी क्लीन है। और मुझे शक है इन लोगों की फॉग लाइट्स पे जो इन्होंने लगवा रखी है, कि हिमाचल में मैंने तो सुना है कि रोक लेते हैं इन फॉग लाइट्स को देख के, तो इसको रोकेंगे नहीं रोकेंगे या क्या होता है वो, इसलिए मैंने कोई लाइट्स नहीं लगाई, अपनी स्टॉप लाइट्स पे चल। फ्लैग मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है लगा हुआ। द ग्रेट खली ढाबे के अंदर का इंटीरियर कुछ ऐसा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन बनाया गया है। काफ़ी सारे पोस्टर्स लगाए हैं बीच में इन्होंने, ये वॉल्स पे काफ़ी पोस्टर लगाए गए द ग्रेट खली सर के। और यहाँ होटल के सेंटर में बिल्कुल एक रिंग बनाया गया, जिसमें अभी तो ये सोफ़ा और टेबल रखे गए हैं। शायद यहाँ वो आके बैठते हैं, जहाँ आपने कई लोगों की टूरिस्ट की फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखी होंगी। और ये हमारी पावरफुल मशीन्स, जिनके साथ हम ये यादगार सफ़र तय करने वाले हैं। हमने ब्रेकफास्ट में ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए जल्दी वापस निकलने का फ़ैसला लिया, ताकि हम अपने आगे का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा टाइमली कवर कर पाएँ। घर से 150 किलोमीटर चलने के बाद जब हमने ब्रेकफास्ट किया था तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि मैं तो घर से भी कुछ खा के नहीं निकला था। पता नहीं लोग कैसे जो आपके सफ़र की पहले की जो रात होती है उसमें सो लेते हैं कि हम तो 2 घंटा सो के आए, हम तो 3 घंटा सो के आए। मैंने जब से राइडिंग स्टार्ट किया है या जब से बाहर निकलना घूमना स्टार्ट किया है, जब भी मैं अर्ली मॉर्निंग कहीं पे निकलना होता है तो मैंने कभी भी उससे पहले वाली जो रात है वो सो के नहीं निकाली। मैंने वो रात पूरी जाग के निकाली है और नेक्स्ट डे राइड भी की है पूरी। जब हम सीधे रोड क्रॉस करने के बाद पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जब हमें सामने ऐसे पहाड़ रास्ता कवर करते हुए दिख रहे होते हैं, तो एक अजीब सी ही खुशी होती है कि अब हम पहुंचने वाले हैं जहां तक हम जाना चाहते हैं। जब हम हिमाचल की तरफ एंट्री कर रहे होते हैं तो ये पहला टोल यहाँ पर आता है, जिसको क्रॉस करने के बाद हम हिमाचल की बाउंड्री में एंटर कर जाते हैं। जैसे जैसे पहाड़ नज़दीक आने लगते हैं, एक्साइटमेंट बढ़ता ही चला जाता है।
है विवेक, मेरे आगे जो रुका है। इसको लेनी थी अंगड़ाई, इसलिए रुका है। मुझे लगा कुछ इम्पोर्टेंट होगा, शायद इसलिए रुका है। और फाइनली अब हम पहाड़ों पे चढ़ चुके थे, और यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे टाइगर की पावर और ज़्यादा बढ़ गई है, और ये और ज़्यादा पावर से आगे की तरफ चलने लगता है। इन रास्तों पर आप कितनी भी स्पीड में चल रहे हो, लेकिन आपको पीछे देखते हुए चलना है अपने साइड मिरर्स में। चाहे आपको ओवरटेक करना हो, ना करना हो, एक लेन में चलना हो, साइड में चलना हो, लेकिन आपको मिरर्स को नहीं छोड़ना है, क्योंकि पीछे से कैसे ये गाड़ियाँ निकलेंगी आपको नहीं ध्यान रहेगा। तो आप अगर आपका ध्यान मिरर पे रहेगा तो आप लोग ईजीली अपनी राइड कर पाओगे। अभी बज चुके हैं दिन के 1, और शिमला से पहले ये मार्केट आती है। यहाँ पर हम लोग अपना लंच के लिए रुकेंगे, और इसके बाद आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। वो ओवरटेक करके सबको ओवरटेक करके सबसे आगे जा रहा है। पता चला थोड़ी देर आगे जाके इतना बड़ा वो आया, टर्न आया है, और नीचे इतना गहरा गड्ढा था, इसलिए जाके बाइक के साथ। अरे एक मिनट देखना, बैग नहीं छोड़ा है। जब हम लंच करके निकलने लगे थे तब मुझे ध्यान आया कि मैं अपना टैंक बैग तो अंदर ही छोड़ा था। फिर मैं वापस गया और अपना टैंक बैग लेके आया, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी अपने टैंक में रखते हो, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है टैंक बैग आपको छोड़ने से। और लंच के बाद निकल चुके हम फिर से अपने सफ़र पे। लंच करने के थोड़ी ही देर बाद हमें आगे मिला ये पेट्रोल पंप, और हमने अपने टैंक्स फिर से फुल करा लिए, ताकि हमें नारकंडा तक जाने में कोई भी इश्यू ना हो और हमें बीच में रुकना ना पड़े। टैंक फुल कराने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारी सबकी बाइक्स की एवरेज ऑलमोस्ट सेम ही चल रही है, सबका माइलेज सेम आ रहा है। नारकंडा या रामपुर की तरफ जाते हुए आपको अगर शिमला के रश में नहीं फंसना है तो नीचे से भी एक रास्ता जाता है जो आप पिक कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिक किया, और यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं होता है।
यहाँ से अब सीधा नारकंडा की तरफ निकल जाएंगे। यहाँ वेदर कुछ ऐसा है कि अभी से यहाँ फॉग स्टार्ट हो गई है और हम लोग आगे चले जा रहे हैं। देखते हैं आगे कैसा वेदर मिलने वाला है हमें। थोड़ा ही डिस्टेंस कवर करने के बाद वेदर साफ़ होने लगा। इसीलिए कहते हैं कि पहाड़ों के मौसम पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कहीं पे बारिश होती है और कहीं एकदम से धूप निकल जाती है। फिर थोड़ी ही दूर चलने के बाद हमारे सामने था कुछ ऐसा नज़ारा। ये एक ढाबा था रास्ते में जहाँ हम वॉशरूम के लिए रुक गए और इसकी छत से हमें कुछ ऐसा व्यू देखने को मिला जो कि ये ग्रीन वैली है और पूरी विजिबल है इसकी छत से। सारे सामने माउंटेन्स ये विजिबल है बहुत क्लियरली, बहुत सुंदर है। ये 10 मिनट का होल्ड लेने के बाद हम निकल पड़े आगे के सफ़र पे। पर ये 10 मिनट कब आधा घंटा हो जाते हैं शायद किसी को भी पता नहीं चलता। सब लोग इस बात से रिलेट कर सकते हैं। रामपुर नीचे। थैंक यू। लगभग 4:30 बजे के आसपास हम नारकंडा पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी बारिश है और हमें यहीं पे साइड में रुक के देखना पड़ेगा कि ये बारिश कब तक रुकती है, हम आगे जा पाते हैं या नहीं आगे जा पाते। काफ़ी देर तक बारिश रुकने का वेट करने के बाद हमने ये डिसीज़न लिया कि हम यहीं आसपास में कहीं होटल लेके और यहाँ स्टे करेंगे। डे 1 राइड हम अपनी यही स्टॉप करते हैं क्योंकि आगे वेदर नहीं है जाने लायक, रेन बहुत है यहाँ पे। तो आगे के व्लॉग्स देखने के लिए, एपिसोड 2 जब आएगा वो देखने के लिए और बाकी सारी जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। द टूरिस्ट एथलीट नाम से मेरा चैनल है जो कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब जगह अवेलेबल है। सो मिलते हैं एपिसोड 2 में। जब तक के लिए